गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि प्रत्येक दिन बाय दिन तैयारी करना शुरू करें और एक अपने लक्ष्य जहाँ तक पाना है हमें वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आपको पेपर का कटिंग के आधार पर हमने इसको करंट अफेयर को तैयार किया है। जैसे करंट अफेयर हम प्रत्येक दिन आपको 5 से 10 करंट अफेयर बताएंगे, जिसमें आपको कुछ डिस्कशन के साथ में भी बताया जाएगा, कुछ फॉर्मल जैसा टाइप है, डैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि आपको वन लाइनर बताया जाएगा। ये सब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये रियल न्यूज एनालिसिस के द्वारा निकाले गए करंट अफेयर है। जैसे पहला करंट अफेयर है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपने पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा पेरिस ओलंपिक का रहा, जिसमें विनेश फोगॉट करके एक महिला कुश्ती चैंपियनशिप रही हैं, जिन्होंने क्या किया कि जब वो फाइनल में फाइनल तक पहुंची, फाइनल में उनको क्या किया, डिसक्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका वजन मतलब नेक्स्ट डे जब तैयार हुआ तो उसका 100 ग्राम वजन जो था वो एक्स्ट्रा हो गया। मात्र 50 किलोग्राम में सबसे बेस्ट चैंपियनशिप होने वाली थी, लेकिन 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इससे सभी देश के जो भी खिलाड़ी हुए या बहुत से देश भी हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए बातचीत कर रहे हैं कि इस पर सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये विनेश फोगट है। विनेश फोगट पहली भारतीय महिला है जो कुश्ती में फाइनल में पहुंची है। ओलंपिक के कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगट पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा है। इनका नाम आप लोग सुने होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में 2 समेत, डैट मीन्स कहने को लगा कि बिहार के 2 सीटों पे राज्यसभा का इलेक्शन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ टोटल 12 सीटों पे चुनाव होगा। ये चुनाव कब होगा? तो यह चुनाव 3 सितंबर को यह चुनाव किया जाएगा। ठीक है, चाइल्ड प्रोनोग्राफी मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर है। यानी चाइल्ड प्रोनोग्राफी जो भी चीज़ होते हैं, जो भेजा जाता है, प्रोनोग्राफी भेजा जाता है और जो एक्सेप्ट किया जाता है, आता है आपके पास में आता है या कहीं अपलोड किया जाता है, उसमें बिहार का जो नंबर है वो पहला नंबर पे है। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी जो हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार विजेता है गोविंद राजन है। सरकार ने क्या किया कि 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें से 18 विज्ञान युवा पुरस्कार की घोषणा की है, 13 विज्ञान श्री पुरस्कार की घोषणा की है, 1 विज्ञान रत्न पुरस्कार की घोषणा की है और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार की घोषणा की है। जिसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? गोविंद राजन को दिया गया है। इसके साथ साथ विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है, चंद्रयान 3 के जितने भी टीम वर्कर थे उनको दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी ये रियल न्यूज एनालिसिस का है। आप लोगों से आग्रह है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत है जैसे बीपीएससी टायर 4 के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। 8 नंबर का मायने रखता है, दरोगा में 20 नंबर, लगभग में 20 से 25 नंबर का मायने रखता है। तो उनके लिए शुरुआत अभी से करें। बिहार पुलिस है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, और भी कई एग्ज़ाम की परीक्षाएँ, रेलवे की परीक्षाएँ, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं मेरे इस चैनल के साथ में जुड़कर। धन्यवाद।